बस हम कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, जिस तरह फर्ज करें हम डे के तौर पर लें, डे पूरा क्या है, डे में क्या है, सुबह सुबह क्या कहेंगे हम, इन द, ये हम याद, इट इज शंक में याद करना पड़ेगा फ्रेज, इन द इवनिंग, नून क्या क्या होगा, एट द नून, या फिर एट नून अकेला भी आ जाता है, बल्कि एट नून ही आता है, और नाइट के साथ क्या आता है, एट नाइट, ठीक है, और नून और इधर गुड, अब हम एट 9 AM, तो आफ्टरनून जिस तरह आप बच्ची ने कहा, आफ्टरनून हम क्या कहेंगे, 3 PM, फिर हम एट का सहारा लेंगे, आफ्टरनून के साथ इन आएगा, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। सो लाइफ एग्जिस्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड लिमिटेशन। सो दिस इज व्हाट अबाउट प्रेपोजिशन एंड ऑल द इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन एक्सपेक्टेशन हमारी ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, हर चीज़ ऐसे नहीं होती, हमें लिमिटेशन करना पड़ती है, लिमिटेशन में रहना पड़ता है। कहते हैं ना, ट्राई टू लर्न विद इन लिमिटेशंस, तो ट्राई टू लर्न लैंग्वेजेस विद इन लिमिटेशंस। ओके, अब मुझे ये बताएं, टाइम एक ही है, लेकिन बाज़ का इन आता है, बाज़ का ऑन टाइम आता है, और बाज़ का आफ्टर टाइम। तो स्टूडेंट्स, इनके जो मीनिंग इसका थोड़ा सा बदल जाएगा प्रेपोजिशन लगाने से। ये इसका कॉन्टेक्स्ट बताएगा, पूरा सेंटेंस बताएगा कि ऑन टाइम है या इन टाइम है, पूरा पैराग्राफ बताएगा, पूरा ऐसे पूरा पीस ऑफ राइटिंग बताएगा कि इन टाइम का मतलब क्या है, ऑन टाइम का मतलब क्या है। मेरी राय में मेरा ख्याल है, बताएं क्या मतलब होता है इन टाइम और ऑन टाइम में फ़र्क क्या है। आफ्टर टाइम तो हमें पता ही है। अच्छा, आफ्टर टाइम भी होता है, एक लेट भी होता है। चलें, ये प्रेपोजिशन से बात और निकल गई, इनमें फ़र्क बताएं। इन टाइम का बताएं पहले जी। इन जो है, गुड, नो स्पेसिफिकेशन, ऐसे ही है। डू यू एग्री विद हर? कैन यू गिव मी एग्जांपल इन टाइम की? ही विल रीच इन टाइम मीन्स, फर्ज करें उसने 11 बजे पहुंचना है, तो हम क्या कहेंगे, ही विल रीच इन टाइम का मतलब क्या होगा, कितने मिनटों पे पहुंचेगा, तो हम कहेंगे इन टाइम। 10:55, 56, 57, 55, 50। अच्छा, 45 से आगे हो जाएगा तो बिफोर टाइम भी हो जाता है, ठीक है। बिफोर टाइम, इन टाइम, ऑन टाइम, आफ्टर टाइम, लेट, इस तरह कैटेगरीज बन सकती हैं। ऑन टाइम एग्जैक्ट, शार्प एट 11, ही विल रीच शार्प एट 11। बल्कि ये तो एक्सपेक्टेशन है ना, सिमेंटिकली मतलब गलत बन जाएगा। हम मिसाल किस तरह देते हैं, ही रीच्ड एट 10:15, ही रीच्ड इन टाइम, द टाइम वॉज 10:15। 11 बजे पहुंचना है ना, हम कहेंगे ही रीच्ड इन टाइम, द टाइम वॉज 10:55। he reached on time, The time was 11 sharp. he reached after time, the time was 11:20. He reached late, the time was 11:40. He reached very late, the time was 12. Okay, so कोई बेटा जी लैंग्वेज है, पूरी लैंग्वेज में, आर्ट में, लिटरेचर में मैथमेटिकल डिवीजन नहीं होती, राइट। मिस्टर चिप्स के ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर मेरे 2 लेक्चर आ चुके हैं, मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा, आप भी देख सकते हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा आपको। जो एग्ज़ाम आएगा आपका, इसमें ना मैंने निकाल के लाया था, बता दिया, पहले बताया कि लेवल्स हैं क्या, मुख्तसर बताया, फिर बताया कि अंडरस्टैंडिंग के सवाल मैंने अपलोड कर दिए हैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी नॉलेज के अपलोड कर दिए हैं, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, एवेलुएशन, क्रिएशन, इस पर आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, राइट। कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि मतलब क्या है इसका, तो ये इसका, हाँ ये कह सकते हैं रूल नहीं, बट द यूज ऑफ प्रेपोजिशन चेंज द मीनिंग। ब्रिटिश और अमेरिकन का भी फर्क है। दिन का हमने कहा था ऑन मंडे, इन 1990, ठीक है,
इन द लास्ट 5 years, और क्या हो सकता है माजी को बताने के लिए? हाँ, सिंस प्रेपोजिशन में होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात कई सारे अल्फाज कंजंक्शन के तौर पर भी आते हैं और प्रेपोजिशन के तौर पर भी आते हैं। ठीक है, अगेन कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है। और क्या बेटा, क्या फॉर, क्या? अच्छा, ये देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें, लव फॉर कंट्री, क्या होगा? ही हैज डीप लव फॉर हिज कंट्री। सो दिस इज हाउ द यूज ऑफ प्रेपोजिशन चेंज द मीनिंग ऑल टुगेदर। अगेन फिर इन द रूम, ऑन द टेबल, ये हम कुछ कह सकते हैं आगे, फिर हम इस तरह कभी नहीं पूछा हुआ। ये देखें आपके पेपर में ना होगा पुट प्रॉपर प्रेपोजिशन, सूटेबल प्रेपोजिशन। ये नहीं कहा जाएगा पुट आ प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन, टाइम, इस तरह नहीं पूछा जाएगा। वो हमने अपनी सहूलत के लिए आगे देखे हुए हैं। और डायरेक्शन में क्या होता है? टू, ऑन टू, टुवर्ड्स वगैरह। अब ये देखें, सुने बेटा, गो टू द पार्क, मूव इन टू द हाउस, है तो मूवमेंट है ना। वी आर गोइंग टू द पार्क, सुने भी, सुने, वी आर गोइंग टू द पार्क, मूव कर रहे हैं ना, बल्कि पूरी पूरी फैमिली गाड़ी में मूव कर रही है, जा चल के जा रहे हैं। मूव इन टू द रूम तो यहाँ से वहाँ निकले, यहाँ से वहाँ निकले, वो इन टू द रूम है तो मूवमेंट है। वो मूव इन टू द रूम, मूव टू द पार्क। ठीक है, इस तरह डाइव इन टू द रिवर, यही तो वही अगेन लिमिटेशन है। अब क्या बताएं। हाँ, थोड़ा सा ये रूल हो सकता है बेटा कि मूवमेंट जहां हो ना वहां इनटू आता है, लेकिन अगेन लिमिटेशन के पार्क के साथ इनटू नहीं आएगा। जी क्या करें? नहीं, डॉन के साथ नहीं आता। CNN के साथ दा नहीं आता। BBC सिर्फ BBC दा लगाता अपने साथ। अब ये देखें, एक्सेप्शन है ना, पूरे सब कॉन्टिनेंट में 2 सूबों के साथ दा लगता है, दा पंजाब, दा बंगाल। सिंध के साथ दा नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस तरह एक्सेप्शन होती है हर रूल में, तो प्रेपोजिशन में भी एक्सेप्शन है।